अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे कमेंट चैट बॉक्स में बता दें। फिर इंशाल्लाह हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बस लेट हो गया, 5 मिनट। तो इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मीनवाइल आप लोग ये जो लिंक है हमारे सेशन का, वेबिनार का, अपने स्टेटस पे भी शेयर कर दें, ताकि और भी लोग जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं स्टक हैं या उन्हें उनके कोई कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। शेयर करके यहाँ पे डन लिख दें। अच्छा, तो आपसे बहुत क्यूरियस होंगे कि आज का जो वेबिनार है वो किस टॉपिक पे है, क्या है। जो आपके माइंड में भी बहुत से सवाल चल रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम स्केल करते हैं। होता है ना, हम किसी पॉइंट पे स्टक होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने स्टार्ट कैसे करना है ना। तो जो आज का हमारा वेबिनार है बहुत ही स्पेशल है, और आपके जो सवाल हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, किस तरह से एजेंसी में मूव करना है, तो बहुत से पॉइंट्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी जो आज के वेबिनार में आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट थोड़े से लोग और ज्वाइन कर लें, आप लोग अपने स्टेटस पे शेयर कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी ठीक है वासिफ इकबाल, हम इसी से ही स्टार्ट करेंगे कि फ्रीलांस क्या है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता भी होगा ना कि फ्रीलांसिंग क्या है। आप लोगों के पास एक स्किल होती है और आपने उसको मार्केट करना होता है। ठीक है, कि आप लोगों ने देखिए ना, आपने कोई स्किल सीख लिया, कोई भी स्किल हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, एसईओ हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है। बहुत सी स्किल्स हैं, तो कोई भी एक स्किल जो आपके पास है, आपने उससे अर्न कैसे करना है ना, मार्केट कैसे करना है उसको, तो ये होती है फ्रीलांसिंग। आई होप आपका जो ये सवाल है ना कि फ्रीलांसिंग क्या है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अम, हमारी क्लास टाइमिंग जो थी वो हमने 8 मेंशन किया हुआ था। आयशा मुदस्सर, स्किल ही नहीं आती, अपना कमाओ पे इतने फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप कोई भी एक स्किल करें जो उसको स्टार्ट करें, बस लर्न करना। ठीक है अली, ये आपके जो सवाल है ना, स्किल तो है वीडियो एडिटिंग, लेकिन क्लाइंट्स नहीं है, तो इंशाल्लाह आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह ये जो आपके सारे सवाल है ना कि ये बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन इसको एडवांस लेवल तक कैसे सीखना है, कैसे अर्न करना है, तो इंशाल्लाह ये सारी क्लियर होंगी। अच्छा, स्किल है बट क्लाइंट भी है एक दो, बट वो पे नहीं करते, तो ये कैसे क्लाइंट है भाई जो पे ही नहीं करते आपको? हफ्सा बशीर, आप अपने एंड पे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, मे भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह अरसलान ज़रूर बताएंगे। एंड पे ना हम एक थोड़ा सा क्यू एन ए सेशन कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है हमारे साथ है हफ्सा रहील, और वो आपको बताएंगे कि फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आज का सेशन है वो है फ्रीलांसिंग गाइड पे। ठीक है, तो इसका पूरा रोड मैप जो है वो मिस हफ्सा आपको बताएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हफ्सा ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही?
जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, तो ये चैट बॉक्स में बताएँगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। हम परमिशन देंगे ना अगर किसी ने माइक पे बात करनी होगी तो जाना, ठीक है? ठीक है। मैं मैं समझा दूं, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जी, जी, लास्ट पे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप थोड़ा-सा अपना बता दें कि आपने अपनी किस तरह से जर्नी स्टार्ट की। मैंने मैं माशाल्लाह से आपका पोर्टफोलियो देखा है। आपने कम ही अरसे में बहुत जल्दी इनके ग्रो किया है, अपनी एजेंसी बनाई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आप बताएँगी अपने बारे में। मेरा नाम अख्तर राहील है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। अच्छा, मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए हुए 2 साल हुए। मुझे इस फील्ड में आना नहीं था, बट मैं आ गई 2 साल पहले। स्टार्टिंग मैंने एसईओ से ली थी, और देन फिर वेब डेवलपमेंट। और मैं आपको अपनी पूरी जर्नी जो है शेयर करूंगी, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिक आजकल जो मसला है, मुझे मैं ठीक जाता हूँ कि हमारे पास स्किल तो है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ मैंने भी देखा कि ये सवाल ही था कि स्किल क्या होती है। अच्छा, स्किल होती है जैसे आपने कोई भी एक कोर्स कर लिया अब। हफ्सा सॉरी आई इंटरप्ट यू बट आपकी आवाज़ ना थोड़ी-सी स्लो है, तो कमेंट्स में ना ये लोग कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। प्लीज़ आप ये चेक कर लें। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़? अभी भी स्लो है थोड़ी। क्या करूँ, ठीक है वरना अब आ रही है मेरी आवाज़? कुछ बेहतर है। अच्छा, तो काफी अभी मैंने देखा लोग ये सवाल कर रहे थे कि स्किल क्या होती है। तो स्किल होती है, आपने कोई भी एक कोर्स कर लिया, पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें किस चीज़ पे है। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग पे है, वेब डिजाइनिंग पे है, तो आप पहले तो अपनी स्किल सीखें। ठीक है, और स्किल आप लोग स्किल ही ट्रेन करते हैं, है ना? तो देन फिर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा है। मोस्टली लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग फ्रीलांसिंग करें अपवर्क और फाइवर पे। और अपवर्क फाइवर पे इतना हाई कंपटीशन होता है कि आप लोगों को वहां से क्लाइंट नहीं मिलते, और मोस्टली लोग जो है वो फ्रीलांसिंग स्किप कर देते हैं। तो मैं आप लोग को ये गाइड करूंगी कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना काम खुद से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करेंगे, बताइएगा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अ, जी, जी, हफ्सा आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी ज़ूम वाला टैब ओपन है। ठीक है, मैं आपको और ना हमारी ऑडियंस कह रही है कि थोड़ा-सा आप ना उनसे बोलें, उनको आवाज़ का इश्यू हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये चेक कर लें। वॉइस स्लो है, वो अभी जोर से बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आवाज आ रही। और मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ। अच्छा, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस आ रही? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए मेरी एफबी प्रोफाइल है। सबसे पहले आप अपनी कोई स्किल सीखें, देन अपना मैं ना अजान के बाद एक मिनट थोड़ा गैप दे दूँ।
ये अच्छा, आप देखिए आपने स्किल सीखी। सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। इफ आई सजेस्ट, आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है, तो आप अपनी 5 से 6 वेबसाइटें बनाएं। यानी कि क्लाइंट के पास आपको दिखाने के लिए आपके पास कुछ हो। एक आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो, तो आप 9 से 10 जो है उसके डिजाइन बनाएं। अ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अभी आप एक्सप्लेन कर दें साथ-साथ, बल्कि अगर किसी का सवाल होगा ना तो वो चैट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। फिर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। सबसे पहले देखिए, लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग में आप आ गए, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप हजारों डॉलर कमाने लगेंगे। ऐसा नहीं है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है, आपको मेहनत करनी है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो नहीं दोस्त, आपने ऑफ रहेगा। मेहनत। अभी मैं खुद भी अपनी जो है अभी बहुत मेहनत मैं भी करती हूँ। ठीक है। अब आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। ठीक है, आपने 5 से 6 वेबसाइट्स बना ली। फिर आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। आप अपनी एक फेसबुक प्रोफाइल बनाएं, प्रोफेशनल। आ, आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिर आप अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं। अच्छा, लोग प्रोफाइल बनाते हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो। आप अपनी ही प्रोफाइल लेके देखें। मैंने अपनी स्किल्स जो हैं वो क्लाइंट्स को शो की हैं। मैंने अपना कवर फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ और वेब डेवलपमेंट की सर्विस देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है। वर्डप्रेस, ग्राफिक्स, यानी जब क्लाइंट मेरी वेब उसमें आएगा प्रोफाइल में, तो उनको नजर आएगा कि हाँ ये काम करती हूँ। और सेटिंग, जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्रोफाइल बनाते तो हैं लेकिन उसको लॉक कर देते हैं। उसको प्रोफाइल को आपने लॉक नहीं करना, आपने उसमें अपने आप को पब्लिक रखना। ठीक है। आपकी प्रोफाइल बन गई, आपने उसको अच्छा सा कवर बनवाना है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, आप वेब डेवलपर हैं, तो आप थोड़ा अमाउंट खर्च करके किसी ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना अच्छा कवर और अपनी प्रोफेशनल डीपी लगाएं। फिर आप अपने सर्विसेज मेंशन करें। और जब आप अपना उसमें एक आप पिन पोस्ट करें जिसमें आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन में, अब वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वो आप एज अ पोस्ट भी कर सकते हैं। पहले मेरी प्रोफाइल में मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ था, लेकिन आज मैंने इसको अपडेट किया। मैंने टेक्स्ट में लिखा कि मैं जैसे ये देखें, आप पढ़ें कि मैं हफ्ता हीट हूँ और ये अब मुझे 2 2 इयर्स हुए हैं फ्रीलांसिंग ज्वाइन करे। और मैंने अपना लिटिल इंट्रोडक्शन दिया और अपने बारे में बताओ। अब ये देखें, आप अपने इस जो भी वर्क डालो ना उनकी स्टोरीज बनाए, उसको हाईलाइट करें। अच्छा, आपकी जो ब्रांडिंग है वो एक ही कलर से होनी चाहिए। आप देखिए मेरा एक ही कलर है, कवर, डीपी, ये हाईलाइट। ये देखें, ये मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट जो मैंने अपने शो किए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, इसकी तरह फिर मैंने वहां पे अपने वेब के प्रोजेक्ट शो करेंगे।
तो इस तरह आपने अपने वर्क डालने हैं, अपनी स्टोरीज डालनी है, उसको हाईलाइट करना है, और आपने फेसबुक पे लोगों को ऐड करना है। अपनी ही फील्ड के, फ्रीलांसिंग फील्ड के लोगों को ऐड करना है आपने। और फिर आपने, जैसे फॉर सपोज, और फिर आपने उनकी प्रोफाइल पे एक वैल्यूबल कमेंट करना होता है। जैसे ये देखें, आप ये लोग देखेंगे, ये प्रोफाइल पे आते हैं और ये देखें रेगुलर कमेंट करते हैं। अब ये लोग रोज मेरी प्रोफाइल में कमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं इन्हें जानूंगी। मैं इनकी फिर प्रोफाइल विजिट भी करती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा हाँ ये है, तो लोग देखते हैं आपको जानते हैं। और फिर उनको अगर आपसे फील्ड से रिलेटेड काम होता है तो ऑब्वियसली वो आपको हायर करते हैं। ठीक है, आपकी से आपको ना क्लाइंट मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। ये शुरू में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मुझे ज्यादातर जो क्लाइंट आते हैं ये रेफरेंस के थ्रू आते हैं। और एक बात और जो मोस्टली लोग मुझसे ये करते हैं, का स्किल नहीं होती लेकिन वो वर्क के लिए बेस्ट कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट की थी, शायद आपको यकीन ना है, 10 में से 8 लोग ऐसे थे जिनके पास स्किल नहीं थी। वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं थे और उनके काम बहुत खराब था। तो सबसे पहले जो आपने फोकस करना है वो अपने स्किल पे, आपका काम इतना अच्छा हो कि फिर जब लोग आपको एक दफा हायर करें तो फिर वो दूसरों को भी बताएं, वो सेकंड टाइम, वो थर्ड टाइम भी फिर आपको ही हायर करें। और फिर जैसे आप इस तरह से पोस्ट पे करें, आप लोगों को बताएं कि कि अगर आपकी वेबसाइट एक्टिव है तो उसका लोगो का इम्प्रेशन क्या होगा। आप मेरी वेब उसको प्रोफाइल को देख लीजिएगा सेशन के बाद कि मैं किस तरह वर्क करती हूँ। अच्छा, मोस्टली लोग ये करते हैं, वो एक प्रोफेशनली प्रोफाइल तो बना लेती हैं लेकिन उसमें वो सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। वो अपने घरेलू चीजें शेयर कर रहे हैं, वो अपने मसले मसाइल, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ। लेकिन आपकी प्रोफाइल जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है आप उसको अलग रखें, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल अलग रखें। प्रोफेशनल में आप सिर्फ अपना वर्क पे, अपनी अचीवमेंट और ये सब चीजें, और एक चीज और, आप आफ्टर बिफोर भी बना के शेयर करें। जैसे आपने कोई पोस्ट, सपोज वेबसाइट बनाई है, तो आप उसको लोगों को ना आफ्टर बिफोर दिखाएं कि ये वेबसाइट पहले ऐसी थी और अब मैंने बनाई है तो ये ऐसी हो गई है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट में भी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर बिफोर भी आप कैसे दिखा सकते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी स्टेशनरी की। आप देखेंगे बिफोर कैसी थी और आफ्टर कैसी थी। इससे भी क्लाइंट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, वो आपको हायर करते हैं। हाँ, ये पर्सन जो है ये वाकई काम कर रहा है या काम कर रही है। और एक और मेथड होता है फेसबुक पे हफ्सा, क्लाइंट। सॉरी आई इंटरप्ट यू, बट आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको ना समझ नहीं आ रही। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ना अपना माइक चेक कर लें और थोड़ा सा ऊंची बोलें। भैया आज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। लाइक समझ नहीं आ रही आपकी बात ना सही से। अच्छा, मैं और थोड़ा तेज बोलती हूँ, अब आ रही है मुझे आवाज। आप एनर्जी से बोलेंगी ना तो हमारी जो क्लास है ना इसमें भी एनर्जी आ जाएगी, इनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये फ्रीलांसिंग वाकई कोई चीज़ है और हम वाकई हम इससे कुछ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। मैंने एनर्जी से ही बोली, मेरी वॉइस भी फुल है।
चलें प्लीज़ आप थोड़ा-सा ना आगे चेक कर लें। अच्छा, अब आ रही मेरी आवाज़? कभी थोड़ी-सी सही होती है, फिर बहुत स्लो हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ, मुझे ये बताएँ, पहले ये बताएँ, फिर मैं आगे करूँगी। हुँ, मुझे बताएँ यहाँ तक क्लियर है? अ, जी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं और कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत समझ आया है। बिकॉज़ ना थोड़ा वॉइस इश्यू है ना इसलिए। मोस्टली लोग कह रहे हैं नो, येस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं किस तरह क्लियर करूँ? अच्छा देखो, फर्स्ट आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी, ये बात क्लियर हो गई आपको? फिर आपकी प्रोफ़ाइल प्रोफ़ेशनल हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी प्रोफ़ाइल दिखा रही हूँ। देखें, पर्सनल ब्रांडिंग होता है अपने आप को आपने अपना ब्रांड बनाना है। लाइक आप हिशाम सर्वर को फ़ॉलो करें। तो आप उनको देखेंगे, आप हिशाम सर्वर को उनके नाम से जानते हैं। आप कोई आपको वर्क देगा, तो वो आपको आपके नाम से देगा। आप अपना ट्रस्ट लोगों पे इतना डेवलप कर दें, तो आपकी प्रोफ़ाइल प्रोफ़ेशनल हो, आपका वर्क उसमें नज़र आए, इस तरह से मैंने और सबसे बढ़ के आपके वर्क की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब आपने क्लाइंट लेने किस तरह है? आपने प्रोफ़ाइल बना ली, प्रोफ़ेशनली बना ली, आपने उसमें वर्क जो भी आपने सीखते हुए करा, आपने प्रैक्टिस सब करा, आप उसमें वो लगाएँ, आप लोगों को ऐड करें, उनकी प्रोफ़ाइल पे जाके कमेंट्स करें ताकि लोग आपको जानें। फिर आप फ़ेसबुक पे ग्रुप्स जॉइन करें, जैसे आपको वेब डेवलपमेंट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के क्लाइंट चाहिए तो आप इस तरह कीवर्ड जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, नीट ग्राफ़िक डिज़ाइन, ये देखें। ये इतने सारे देखें ग्रुप्स आ जाते हैं और आप इनको जॉइन करें और ये देखें इतनी सारी जॉबें आई हैं। नीट ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर आर्ट एजेंसी, नीट ग्राफिक डिज़ाइनर इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। ये देखें अनलिमिटेड जॉब डेली आपको आती हैं। आप यहाँ पे जाके इनको मैसेज करें, इन सर्च करें, उनको अपनी सर्विस बताएँ, अपना पोर्टफोलियो दिखाएँ। अगर आप डेली 20 मैसेज करते हैं तो मोस्टली चांस है कि 1% जो है आपको हायर कर लेगा। अच्छा, अब फिर फ़ेसबुक के बाद आती है बारी लिंक्डइन। आप अपनी एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी बनाएँ। हाँ, ये देखें, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है। ये देखें, उसमें आपका इसी तरह देखिए कवर हो, आपकी डीपी हो, आपकी सर्विस हाइलाइट हो रही हो, आपकी एजुकेशन हो और आप अपना एक अच्छा-सा अबाउट अस लिख लें। जैसे आपको मेरा नज़र आ रहा होगा कि मैं एट हफ्सा स्टूडियो में ये सर्विस देती हूँ, एसईओ की और ग्राफ़िक की, या मैंने अपना व्हाट्सएप मेंशन किया या मैंने अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया या मैंने अपनी टॉप स्किल्स बताई हैं कि मैं क्या-क्या जो है मेरी टॉप स्किल्स मैं वो करती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी एक पिक्चर वो लगाई हुई है जहाँ मैंने अपने बारे में बताया हुआ है। जो भी कोई मेरी लिंक्डइन पे आएगा तो सबसे पहले वो उसे पता लग जाएगा कि हाँ, ये हफ्सा है और ये सर्विस देती हैं। यहाँ तक क्लियर है? हेलो?
जी, जी, ये समझ आ रही है लोगों को, काफ़ी लोगों के अब सवाल ना क्लियर हो गए हैं। बस आप थोड़ा एनर्जी से बोलते ही रहें, हमारी ये जो क्लास है ना, इंशाल्लाह एंगेज रहेगी। अच्छा, सही है। काफी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी हैं। इसी तरह ही देखना क्लाइंट देते हैं। फिर आप लिंक्डइन में ना कनेक्शन दे दें लोगों को। लाइक अ, हम ना ऐसे कर लेंगे कि जिनके सवाल रह जाएँगे ना फिर एंड पे ले लेंगे, जिनको थोड़ा-सा वॉइस इश्यू हो रहा है कोई भी है ना, तो इंशाल्लाह वो भी इनकी जो क्यूरीज़ होंगी ना क्लियर हो जाएँगी। हाँ, आप लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट रोज ना 10 to 20 कनेक्शन दीजिए। और कोशिश करें कि आप इंटरनेशनल ही लोगों को कनेक्ट करें। ये देखें, इस तरफ आ जाते हैं काफी लोग। अब ये देखें, ये आ गए हैं, मैंने इनको कनेक्शन भेजा, इनको भेजा, इनको भेजा। और अब आप कनेक्शन भेजने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना उनकी प्रोफाइल विजिट करनी है। अब देखिए, मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट करी। अब मैंने देखा इनका कवर भी अच्छा डिजाइन में, इनकी डीपी भी अच्छी है, तो ये ऑफिन है, तो कोई इशू नहीं है। अब मैं और सपोज इस तरह मैं आपको लगाऊं, लाइक देखिए दोस्तों, अब ये है। अब देखिए, इनकी प्रोफाइल तो प्रोफेशनल है, बट इनका फिर तो लिंक्डइन पे कवर ही नहीं है। तो जब ये अप्रूव करेंगे ना, इनकी डीपी लगेगी, इनका कोई प्रोफेशनल लिंक्डइन पे, जैसे ये प्रोडक्ट मैनेजर है, लेकिन इनकी लिंक्डइन प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर, अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, तो आप इनको एक शॉर्ट मैसेज भेजेंगे आफ्टर ये आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो कि मैंने इंग्लिश में लिखे, आप चैट जीपीटी से आसानी से एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दें और एक प्रोपोजल लिखवाएं, और आप इनको प्रोपोजल दें कि मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की है एंड आई सी कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मैं आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके दूंगा। स्टार्टिंग में आप इस तरह करें कि इफ आपको पसंद आए तो आप इतने चार्जेस कर दिएगा, आप एक अमाउंट रखें, और अगर आपको पसंद ना आए तो वो कम्प्लीटली फ्री। देखिए, मोस्टली पसंद आ जाता है, डिजाइन अगर अच्छा हो, और वो आपको पे कर देंगे। और अगर स्टार्टिंग में पसंद नहीं भी आया, तो आपने उनका कवर वगैरह बना के आपकी अपनी जो है स्किल वो इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो आप देखें इनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है। अगर इनकी वेबसाइट होती तो यहाँ मेंशन होती, तो आप इनको ये सर्विस दे सकती हैं कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगी, आई सी योर प्रोफाइल एंड आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो अ, मैं आपको इतने अमाउंट में ऐसी वेबसाइट बना के दूंगी। और मोस्टली आप ऐसे 10 to 20 लोगों को रोज कनेक्शन भेजेंगे, आप उन्हें मैसेज करेंगे, तो चांसेस होते हैं आपको, अगर स्टार्टिंग में वीक में भी एक क्लाइंट मिल जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि मेहनत है, लेकिन फिर उसके रिजल्ट होंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी जरूर, आपको अपनी प्रोफाइल जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज अपनी है, चाहे वो लिंक्डइन की हो, चाहे आपकी फेसबुक की हो, आपको अपनी हर प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज रखनी है। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको काफी मेरे लगता है समझा दिया। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं फिर आगे और समझा दूंगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एक दिन में कितने प्रपोज़ल सेंड करने होते हैं?
एक दिन में मैंने कहा 20, एटलीस्ट 20 फेसबुक पे भेजने और 20 आप लिंक्डइन पे भेजें। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहे हैं कि फेसबुक और लिंक्डइन के अलावा कहाँ पर फ्रीलांस का काम किया जा सकता है? और इंस्टाग्राम पे भी किया जा सकता है, और मैं इन 3 प्लेटफॉर्म पे करती हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो फेसबुक और लिंक्डइन से मिलते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोग आपके मैसेजेस नहीं देखते, लेकिन अगर बहुत से लोग इंस्टाग्राम से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप रील ज्यादा बनाते हैं अपने वर्क की, तो आपका इंस्टाग्राम फिर जल्दी ग्रो कर जाएगा। लेकिन मैं रील्स कम बनाती हूँ, तो इस वजह से मेरा इंस्टाग्राम जो है वो स्लो ग्रो होता है। जी, हफ्सा आप कंटिन्यू करें, बाकी के सवाल हम ले लेते हैं साथ-साथ ना, इंशाल्लाह। मैं ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, जो इस तरह मैं क्लाइंट देती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि ये देखो, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। वह के 10 वेज होते हैं अपने पर्सनल ब्रांड को बनाने में। सबसे पहले आपका एक नाम, आप किस चीज में स्पेशल है, आपकी स्किल। थर्ड, आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में। फोर्थ, बहुत अच्छा है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, जिसमें आप अपनी स्किल वगैरह मेंशन करें। फिर आप अपनी लिंक्डइन यूज करें। सिक्स, आप अपनी कम्युनिकेशन, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गई, अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छी करनी है। इफ यू आप वांट क्लाइंट, देखिए मोस्टली लोग होता है, क्लाइंट को प्रपोजल भेज दिया, क्लाइंट ने सीन करा बट रिप्लाई नहीं करा, तो उसका मेथड ये नहीं है कि अब आप उनको मैसेजेस करते रहें, आप उनको तंग करते रहें। नो, 2 दिन बाद आप उनको एक फॉलो अप मैसेज भेजें कि मैंने आपको भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया। एक को रिप्लाई करते हैं देन ओके, एक को रिप्लाई नहीं करते देन कोई इश्यू नहीं है। एक क्लाइंट जाता है, दूसरे आ जाते हैं, लेकिन जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम खुद ही टेंशन में आ जाते हैं ना, तो क्लाइंट हमें हायर नहीं करता। आप ठीक कॉन्फिडेंट, आप उनको जब आप उनकी बात हो, आप उन्हें यकीन दिलाएं कि आप दूसरों से कैसे बेहतर हैं, आपका काम कैसे बेहतर है, और फिर भी वो अगर आपको हायर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। आप दूसरे तीसरे चौथे आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके पास क्लाइंट जब आपका वर्क देखते हैं, तो वो आपको खुद ही हायर करते हैं। लेकिन आपने किसी भी क्लाइंट की बैगिंग नहीं करनी कि नहीं आप मुझसे काम करवा ले। मैं ये भी देखती हूँ, लोग कहते हैं कि हम आपको ग्राफिक डिजाइनर का बैनर 300 में बना देंगे, 400, 500 में बना देंगे, लेकिन उनका वर्क क्वालिटी बिल्कुल जीरो होती है, उनका काम बिल्कुल जीरो होगा। और आपने ये नहीं करना कि एक काम देने के लिए कि मैं आपकी वेबसाइट 5,000 में बना दूंगी, मैं 6,000 में बना दूंगी। तो आप एक रेट रखना अपने, और सबसे पहले अपनी स्किल को बहुत इम्प्रूव करें, और फिर एक नॉर्मल रेट पे आप फिर क्लाइंट को ऑफर करें। और फिर अपनी यही बात इनमें का, अपनी सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव रखें, अपने इंस्टाग्राम, अपने लिंक्डइन, अपने फेसबुक, डेली पोस्टिंग और काम की पोस्टिंग, एक्स्ट्रा पोस्टिंग ना हो। आप दूसरों की प्रोफाइल विजिट करें, उसमें वैल्यूएबल कमेंट करें, और बिल्ड योर नेटवर्क, अपना एक नेटवर्क बनाएं। मैं रोज आप कनेक्शन रिक्वेस्ट फेसबुक पे 10 to 20 अच्छे लोगों को भेजना, ऐड करें, लिंक्डइन पे 10 to 20 अच्छे लोगों को भेजें, ऐड करें। से नो, यानी वही बात जो मैंने बोली थी कि जहां आपको लगे कि
ये क्लाइंट आपको आपकी स्किल के मुताबिक पे नहीं करे। आपका वर्क फॉर सपोज 20,000 है, क्लाइंट ने 5,000 या 10,000 पे कर, तो आप वहां पे नो बोलना सीखें। और वो डू गुड गुड वर्क एंड लिव योर लाइव योर वैल्यूज। तो काम अच्छा करके देंगे, एक काम आप अच्छा करके देंगे, एक अच्छा क्लाइंट आपको 5 अच्छे क्लाइंट आके दे सकता है। ये है पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो आगे 5 लोगों को रेफर करेंगे कि हाँ ये पर्सन जो है, जो भी आप में से है, ये काम अच्छा करती है। तो अच्छा, अब आपने पर्सनल ब्रांडिंग में क्या क्या चीजें जो है वो नोट करनी। आपने जो है ना, ओवर शेयरिंग जो मैंने आपको बोला है बार बार, वो आपने नहीं करनी। यानी कोई भी आपने एक्स्ट्रा पोस्ट अपने घर के मसले। सॉरी हफ्सा इंटरप्ट यू, बट आपकी आवाज़ ना फिर से स्लो हो गई है, तो दोबारा से लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही हूँ मेरी वाइफ। थोड़ा सा और ऊंची बोले। अब आ रही है? जी जी, बेहतर है पहले से वैसे कुछ ना। अच्छा। अच्छा देखें, जो जो चीजें आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं करनी, वो ओवर शेयरिंग नहीं करनी आपने। आपने लाइक काफी लोगों की, जब आप खुद इस फील्ड में आगे देखेंगे, वो एक्स्ट्रा चीजें शेयर कर रहे होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल पिक्चर, ये पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा नहीं है। आपने ये सब नहीं करना। अ, और आपने लोगों की जो फीडबैक्स होते हैं उसको इग्नोर नहीं करना। लोग आपकी प्रोफाइल में आएंगे, कमेंट करेंगे, नाइस वर्क, योर वर्क इज गुड। तो आपने इस उनको, अपनी ऑडियंस को इग्नोर नहीं करना। आपने अपनी ऑडियंस को हमेशा एक अच्छा जो है रिप्लाई देना है, आपने जवाब देना है। तो बस यही चीजें होती हैं, 3 पिलर्स होते हैं आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के। फर्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज। सेकंड जो होता है पीपल, यानी आप, मैंने कहा था लोगों को ऐड करें अपनी उस पे। आप ग्रुप्स ज्वाइन करें। आप ग्रुप में देखें वेब डेवलपमेंट की लोग जो सर्विस डालते हैं, उनको प्रपोजल भेजें, उनको अपने पास ऐड भी करें। क्योंकि जो जाहिर सी बात है, जो एक दफा ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे था, वो फ्यूचर में भी देगा। तो आप उनको भी ऐड करें। और अपने आप को डिफरेंट बनाएं दूसरे लोगों से। कुछ तो आपके पास कुछ डिफरेंट हो आपकी प्रोफाइल में, आपके वर्क में, कि लोग बोले हाँ, इसी पर्सन से हमने काम करवाना है। आप कभी कभी क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा करके दे दें, लाइक थोड़ा ज्यादा अच्छा, थोड़ा ज्यादा वैल्यू उनके काम में। तो बस यही चीजें होती हैं। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है अपने तौर पे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं बता दूंगी। जी जी, कमेंट्स में ना लोगों के सवाल हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, तो फिर आप उनके आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा सा ना ऊंची बोलिएगा, ताकि लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। अ, अच्छा, एक सवाल है, क्या फेसबुक की प्रोफाइल का कलर और कवर फोटो का सेम कलर होना चाहिए, होना ज़रूरी है? लाइक ब्रांडिंग में तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, वैसे आप इसका बेहतर जवाब दे सकती हैं। हाँ, हाँ जी, ये जरूरी है कि देखें आपकी ब्रांडिंग का ही कलर सेम होना चाहिए। जैसे देखें कि कवर, डीपी, यहाँ पे मैंने स्टोरी हाईलाइट की है ये। और आप मोस्टली देखें मेरी, जो मैं शेयरिंग कर रही होती हूँ, वो सब मेरा ब्रांड कलर चल रहा है, वो एक ही हो, वो एक ही होना चाहिए। आप
अच्छा, उसके बाद सवाल है, क्या सिंपल एमएस ऑफिस और डॉक्यूमेंटेशन एक्सेल वर्ड लर्न करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं, मुझे नहीं लगता कर सकते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस आजकल मुझे लगता है हर कोई कर रहा होता है, और मुझे इस चीज़ का सीरियसली आइडिया भी नहीं है बट कि इस चीज़ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोग ना शीट्स सेल करते हैं, ठीक है? लाइक उनके पास ना शीट्स बनी होती हैं, कोई भी ग्राफ होते हैं इस तरह से ना, तो वो वाली शीट्स जो हैं हम वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर सेल कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल है, इनबाउंड लीड्स लेकर क्लाइंट को कैसे क्लोज करते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी मैं कह रही हूँ कि एक और सवाल है, इनबाउंड लीड्स लेके क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करते हैं? ये एक सवाल है। मेरी वॉइस आ रही? जी जी, अब सही आई है थोड़ा सा ना इसी तरह एनर्जी से बोलें। अच्छा, अच्छा, तो अभी एक और सवाल है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से ऑर्गेनिक क्लाइंट्स लाने के लिए मुझे किस टाइप का कंटेंट और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चाहिए? आपको जो भी आपकी फील्ड है, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट ही डालना चाहिए। आप अपना वर्क, मैं आपको बताया, अपना वर्क मेंशन करें। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं वो आफ्टर बिफोर से, लाइक आप कोई भी चीज में, किसी भी ब्रांड का आप लोगो ले लें, फॉर सपोज शान का, या किसी भी कंपनी का, आप उसका ये एक बना रहे हैं, आपको उस टाइम पे तो नहीं करेंगे कंपनी या कोई भी कि ये ऐसा लोगो था मैंने ऐसा बनाया, ये ऐसा पोस्टर था मैंने ऐसा बनाया। तो जी, इससे सबसे अच्छा होते हैं। इन्होंने एक और सवाल साथ पूछा, क्या मुझे रील्स पर फोकस करना चाहिए या स्टैटिक पोस्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं? दोनों इम्पोर्टेंट है, आपकी रील्स भी और आपकी पोस्ट भी। मैं हाँ। ज्यादातर पोस्ट कर रही होती ठीक है, और ये फेसबुक के लिए है ना, इंस्टाग्राम पे तो रील्स चलती हैं आई बिलीव। हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स होती है, आफ्टर बिफोर हमेशा रील्स में होता है, और जब आप अपना वेबसाइट का वर्क या ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क मेंशन जब पोस्ट करती हूँ, तो वो मैं हमेशा रील फॉर्म में ही करती हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है, कितने दिन तक कंसिस्टेंसी कितने दिन तक कंसिस्टेंसी के बाद रियलिस्टिक रिजल्ट एक्सेप्ट करने चाहिए, यानी कि कितने दिन बाद रिजल्ट आएंगे अगर वो कंसिस्टेंसी से पोस्ट करते हैं तो तो? जब मैंने फेसबुक बनाई थी, मैं आपको बताऊँ, एक तो मैंने प्रॉपर नहीं फॉलो करे थे रूल्स पर्सनल ब्रांडिंग के, तो मुझे 4 मंथ तक कोई क्लाइंट नहीं मिली थी। मैं सिर्फ अपना वर्क, जो प्रैक्टिस वर्क मैं करती थी, लेकिन मैं वो वेब डेवलपमेंट से मैंने स्टार्ट लिया था, मैं वो पोस्ट करती थी। फिर मुझे 4 मंथ बाद, लेकिन मैं रेगुलर मैसेजेस करती थी ग्रुप में, और सब फिर मुझे एक यूके के क्लाइंट मिले थे। तो मैंने एससीओ का कोर्स करा हुआ है, वहां से मुझे, उन्होंने मुझे वर्क दिया था कंटेंट राइटिंग का, तो मुझे आइडिया था कंटेंट कैसे लिखना है। तो जब मैंने उनकी वेबसाइट के 40 आर्टिकल लिखे थे जो फर्स्ट पेज पे वहां रैंक हुए थे, फिर उन्होंने मुझे हायर करा था अपने लिए, एक और वेबसाइट उन्होंने बनवाई, फिर काफी मैंने उनका वर्क करा। आज तक भी उनको जो भी काम होते हैं वो मुझसे करवाते हैं। तो देखिए, मेहनत आपकी जाया नहीं जाती। तो मैंने कहा था शुरू में रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप बिल्कुल जिस तरह से बता रही हूँ, उस तरह रूल्स फॉलो करके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, मैंने स्टार्ट में नहीं बनाई थी, तो 3 मंथ में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, बेस्ट। अच्छा, एक और सवाल है, डीएम्स जनरेट करने के लिए सीटीए का बेस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अच्छा, जितना आप शॉर्ट और क्लियर मैसेज देंगे क्लाइंट को, वो उतना, मतलब आपका मैसेज चांसेस होते हैं रीड करें।
मोस्टली लोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े मैसेज कर देते हैं, और उनका तरीका ये तो है मैं ये, यानी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं ये सर, ये मेथड नहीं होना चाहिए। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि मुझे एक शॉर्ट और रेलिवेंट मैसेज लिखूं। लाइक अगर उनको वेबसाइट बनवानी है तो आप एक शॉर्ट मैसेज लिखें कि मैं वेब डेवलपर हूँ और मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा या बना दूंगी, और इतने इतने प्राइस में, या किसी को रीडिजाइन हो तो आप उसकी वेबसाइट देखें तो उसमें मिस्टेक्स क्या है, आप उनके मिस्टेक को बताएं ये मिस्टेक्स हैं, और मैं आपकी वेबसाइट रीडिजाइन कर दूंगी। जस्ट 5 to 6 लाइन से ज्यादा का मैसेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है, मैम क्या फेसबुक पर फेक लाइन भी होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये फेक है? हाँ, फेक क्लाइंट की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये पता लग जाता है कि उनकी प्रोफाइल जो है ना वो एक तो ज्यादा पुरानी ही होती, 1 मंथ पुरानी होती है। और जब आप उनको मैसेज करते हैं ना तो वो आपको इस तरह जवाब देते हैं कि आप ईमेल पे आओ। ये मेरे साथ हुआ था, बट मुझे पता लग गया था ये फेक है, और उन्होंने फिर मुझे ऑफर करी कि आप मेरी वेबसाइट बना दिए और मैं आपको $2000 दूंगी। तो ये झूठ होता है, ये फेक होता है। मोस्टली लोग यहाँ पे उनके निशाने पे आ जाते हैं। बेसिकली वो करते नहीं है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं कि $2000 ने, और बाद में वो बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो पेमेंट आ नहीं रही, आप $100 दें तो फिर पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह करके वो पे करते, जहां वो आपसे अगर कोई पेमेंट मांग रहे हैं कि हमें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए पेमेंट देनी है, या बिल्कुल ही फ्री में वर्क कर दें फिर हम बाद में पेमेंट कर दें, तो आप वहां पे समझ जाएं कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमेशा पेमेंट हाफ पहले लें, और अगर मोस्ट बैक कभी कभी नहीं लेती पेमेंट हाफ पहले, लेकिन मुझे ये पता होता है प्रोफाइल देख के, हाँ ये पर्सन जो है ये ट्रस्ट वाला है, लेकिन अगर आपको वो है तो आप हाफ पेमेंट पहले ही दें। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है, हाउ कैन वी मेक आवर पोर्टफोलियो, विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू इंक्लूडिंग? आप अपना ध्यान पोर्ट में पोलियो जी। बनाएं, यार आप अपनी वेबसाइट बनाएं, और उसी को मैंने जो बताया था, जैसे आप वेबसाइट फ्री में बनाएं और उसको अपनी सब जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। एटलीस्ट अगर आपने वेब डेवलपमेंट या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, हो सको ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करनी है, तो आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए 14 to 15 सैंपल्स ऑफ वर्क होना चाहिए, और जो आप अपनी प्रोफाइल में पोस्ट भी करें, हम क्लाइंट आए तो देख लें। और इस तरह आप अपने वर्क को, जो वर्क शेयर करें उसको हाईलाइट कर दें। क्लाइंट जैसे आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा वो आपका वर्क यहाँ से ही चेक कर लेगा। अच्छा, एक और चीज, जब भी आप क्लाइंट का कोई वर्क करें तो आप क्लाइंट से रिव्यू जरूर लें, और ये भी बहुत मैटर करता है। और आप वो क्लाइंट के रिव्यूज जो हैं वो आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें कि देखिए मेरे क्लाइंट्स पे रिव्यूज हैं, वो मैं देती हूँ। पर ये चीजें, और कभी कभी अक्सर क्लाइंट्स खुद भी रिव्यूज आपको दे देती, पर ये भी आप चीजें अपने प्रोफाइल में शेयर करें। और कोई सवाल? तो मिसब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे अब आई है आपकी आवाज़। जी, ठीक है। एक और सवाल है कि
पूछ रहे हैं कि एक प्रोफाइल में अकाउंट प्रोफाइल है और सेकंड जो है कंपनी पेज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के नेम पर लिंक्डइन पर कमेंट किस से करें, अथॉरिटी बिल्ड प्रोफाइल पर करें या कंपनी पेज पर? हाँ, आप ज्यादा दोनों पे ही कर दें। ज्यादा वैसे चांसेस प्रोफाइल्स में होते हैं कि आपको रिप्लाई आ जाता है। अच्छा, मोहम्मद अरसलान पूछ रहे हैं, मैंने अपनी एजेंसी का नेम वेब ट्रायल मार्केटर्स रखा है, तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपने नेम से प्रोफाइल बनानी होगी? हाँ हाँ जी, पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपने नेम से अपनी प्रोफाइल बनाएं, या आप अपनी और फिर आप अपने नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो मेंशन कर दें यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में। और अब अपनी जो आपने अपनी एजेंसी बनाई है, आप उसका एक पेज बना लें, और फिर आप अपनी प्रोफाइल से ही वहाँ पे उसको टैग करके पोस्टिंग किया करें, तो उससे आपका जो कंपनी का पेज हो वो भी ग्रो होगा, आपकी प्रोफाइल के साथ साथ ग्रो होगा। ओके। उसके बाद है पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं, प्रोसीजर? बैंक अकाउंट से पेमेंट रिसीव करते हैं हमारे बैंक से। हाफ पहले पेमेंट और हाफ आपको क्लाइंट बाद में देते हैं। कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो बोलते हैं हम फुल पेमेंट बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप क्लाइंट को बिल्कुल नहीं जानते तो इसलिए आप रिस्क ना लें, आप हाफ पेमेंट पहले लें। ठीक है। क्या क्लाइंट से 50% या 20% एडवांस पेमेंट लेकर काम करना चाहिए? 50%। लेकिन अगर आपका क्लाइंट ट्रस्ट वर्दी है तो आप विदाउट एडवांस भी स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वरना 50% आप एडवांस दे के वर्क करें, वरना फिर आप उसको डिवाइड कर लें। लाइक अगर आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क ज्यादा है, क्लाइंट ने आपको बोला आपने 30 पोस्ट बनानी, तो आप उसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि आप उसको 15-15% अमाउंट में डिवाइड कर लें। आपने 5 पोस्ट बनाई है, आपने 20% अमाउंट दे दिया, इस तरह आप पेमेंट दे देंगे। ठीक है। ये पोस्टिंग वगैरह या फ्रीलांसिंग हमने अपने पर्सनल अकाउंट का यूज़ करना है या न्यू अकाउंट बनाना है? मैं वही तो मैंने कहा, आप अपना पर्सनल अकाउंट अलग रखें, अपना न्यू अकाउंट बनाए जो प्रोफेशनल अकाउंट हो, और वो हमेशा पब्लिक हो, और वहाँ पे पोस्ट भी सिर्फ पब्लिक वो प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। जी निम्रा, आप दोबारा क्वेश्चन कर लें, मे भी हो सकता है। अच्छा, आपने पूछा हुआ है एससीओ पर्सन अपनी सर्विस किस तरह दे और किन लोगों को आउटरीच करे, क्योंकि एससीओ ऑलमोस्ट चैट जीपीटी से लोग कवर कर रहे हैं। नहीं, एसईओ लोग चैट से तो नहीं कवर कर रहे। एसईओ की देखें, आप इस तरह स्क्रीन शॉट दे सकते हैं, ये देखेंगे, ये फर्स्ट पेज पे रैंक किया था, तो मैंने प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट में शो कर देती हूँ, ये हमारे एसईओ के रिजल्ट हैं, तो मैं इस तरह से अपना वर्क शो करती हूँ। और आप एसईओ रिलेटेड फिर ग्रुप ज्वाइन करें, और जो पर्सन आप देखें वेब डेवलपमेंट की सर्विस मांग रहे हैं, जिनकी वेबसाइट बनी है, आप उनको एसईओ की सर्विस ऑफर करें, तो लेते हैं फिर काफी लोग एसईओ की सर्विस लेते हैं। लोकल एसईओ करें आप, फुल एसईओ करें। ठीक है। रियलमी, आप सलाम की जगह अपना सवाल पूछ लेते तो जवाब दिया जाता। अच्छा, एक और सवाल है, गूगल मैप से न्यू बिजनेसेस को आउटरीच करके क्लाइंट्स ले सकते हैं? हाँ जी, वो भी एक मेथड है क्लाइंट लेने का। लाइक आप गूगल पे जाके जैसे इस तरह कर सकते हैं कि जी जैसे सफ़िया, मैं एंड पे ना ओवरव्यू दे देती हूँ इस सेशन का ना, तो इंशाल्लाह जिनको नहीं समझ आया ना तो उनको भी आ जाएगा।
अगर मैं मैं कोई आपको पॉइंट बत, मिस करूँगी तो मिस हफ्सा वो कवर कर देंगी, ठीक है? मैं आपको बताऊं गूगल से क्लाइंट कैसे देख। जी, जी, आप बताएँ। अच्छा, अब जैसे आपने फर्स्ट करा, आपने टारगेट करा यूके को, ठीक है। तो आप कोई भी एक नीश सिलेक्ट करना है, लाइक मैं करती हूँ ई कॉमर्स बिजनेस यूके। या फर्स्ट ऑफ ऑल सैलून, मैं कोई एक वो लिख देती हूँ, सैलून। आप ये देखेंगे बस इतने सारे ना, ये सब यूके के सैलून आ गए। अब आप देखना, इन सब की वेबसाइट जो है वो देखें, बन रही है। किसी की वेबसाइट देखें, इनकी वेबसाइट में मिस्टेक्स हैं। तो आप इनकी वेबसाइट देखें, पूरी सर्च करें, फिर आप उनको कांटेक्ट में जाएं यहाँ पे और उनसे कांटेक्ट करेंगे, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, इसमें ये मिस्टेक्स है, तो मैं इसको इसी तरह सही कर सकती हूँ। या मैंने ये देखे इनका नंबर आ रहा है, या मैंने आपकी वेबसाइट देखी, या मैंने आपके ग्राफिक्स देखी, इसमें ये मिस्टेक्स हैं, या इसमें मैं इस तरह इसकी एसईओ इम्प्रूव कर सकती हूँ फॉर बेटर क्लाइंट। तो इस तरह आप डायरेक्ट गूगल से जो है क्लाइंट दे सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे देखें यूके के सैलून नजर आ रहे हैं। देखें ब्यूटी क्लिनिक, ये देखें लोकल, ये देखें इनकी वेबसाइट है। तो 10 to 20 आप गूगल में भी डेली क्लाइंट आउटरीच कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट काफी अच्छी बनी है, लेकिन आप इनको एसईओ की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आप इनको ग्राफिक की कर सकते हैं। आप फ्यूचर आप ये कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस वगैरह, काफी वेबसाइट अच्छी नहीं भी बनी होती और काफी ग्राफिक्स का वर्क होता है। तो जैसे ये एक बहुत ऑर्डिनरी वेबसाइट है, इसको हम वेबसाइट, इनको हम रीडिजाइन की सर्विस भी दे सकते हैं, इनको हम ग्राफिक की भी, इनको हम एसईओ, इनको हम सब सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है, फ्रीलांसिंग के लिए इंग्लिश ज़रूरी है? जी, फ्रीलांसिंग के लिए भी जरूरी है। एक आपको अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को चाहिए है, तो आप इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, आप डेली यूट्यूब से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपनी स्किल के साथ, जब आपको स्किल इम्प्रूव करेंगे, आपको 3 मंथ्स तो लगेंगे और आप उन 3 मंथ्स में अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपके पास स्किल है और अभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प लेके कंटेंट उनको शेयर कर सकते ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ना बस लास्ट क्वेश्चन है और मैं फिर इस सेशन का ना वेबिनार का ओवरव्यू दूँगी और हम ये सेशन ना एंड कर देंगे, ठीक है? तो उन्होंने हैं। सवाल पूछा हुआ है कि जिस तरह ये आप बता रही थी ना वेबसाइट का, तो उनके नंबर पे कॉल करना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा? नहीं, आप उनके नंबर पे कॉल नहीं करें, आप उनको व्हाट्सएप पे आउटरीच करें, उनको ईमेल करें। मैं कभी क्लाइंट को कॉल नहीं करती, मैं आपका मैसेज करती हूँ या ईमेल करती ठीक है। तो आपसे मैं ना आपकी वॉइस थोड़ी-सी स्लो है, तो मैं इस सेशन का ओवरव्यू दूँगी। अगर मैं कोई पॉइंट मिस करती हूँ ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह वो हम शेयर कर देंगे इनके साथ। मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? हूँ कि आपकी वाइफ के लिए। अ, आप सब भी ना चैट बॉक्स में बता दें ताकि फिर मैं आपको क्लास का ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है?
ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, आज का जो हमारा वेबिनार था ना, बेसिकली ये फ्रीलांसिंग पे था, फ्रीलांसिंग गाइड पे, ठीक है? कि अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप लोगों ने किस तरह से फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो मिस अफ़सा ने बताया कि आप लोग पहले एक स्किल चूज़ करते हैं, ठीक है? और उस स्किल को चूज़ करने के बाद आप वो लर्न कर लेते हैं ना स्किल, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब हम कुछ ही 3-4 माह में एक स्किल जो है, अगर हम उसको एक ही स्किल पे स्ट्रिक्ट रहें ना, तो हम सीख सकते हैं, ठीक है? और बाद में हम उसको साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम परफेक्शन आ ही जाती है, ठीक है? तो साथ उन्होंने बाद में बताया कि आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना है, कि आप लोगों ने आप कोई एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लें, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है? व्हाटएवर जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लें, और उस पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोग लर्न कर रहे हैं, आपकी जो जर्नी है, ठीक है? या अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, या किसी को वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, या देखें जैसे इन्होंने बताया कि आपने किसी को प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट बना के भेजना है, ऑडिट करके भेजना है, तो वो आपने क्या करना है कि वो आप लोगों ने अपनी प्रोफ़ाइल पे शेयर करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा-सा लिंक्डइन का ओवरव्यू दिया है कि आप लोग लिंक्डइन पे जाके किस तरह से कर सकते हैं, लाइक क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है? उन्होंने एक क्लाइंट का एक पेज सर्च करके भी आपको बताया है, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने बताया कि आप किस तरह से उनको मैसेज कर सकते हैं, किस तरह का मैसेज करना है, ठीक है? उन्होंने बताया अगर आप किसी की भी प्रोफ़ाइल देखते हैं, तो आपने ऑडिट किस तरह करना है। आपको उसको देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो आपने उसको ऑडिट करना है, ठीक है? हफ्सा, और कुछ पॉइंट्स थे, आप बताइएगा अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रही तो? मैं ये कह रही थी कि आपने कहा ना कि कोई एक प्रोफाइल बनाए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फेसबुक, नहीं, आप तीनों पे मैंने कहा है साथ वर्क करें। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपने अपना वर्क जो भी करा है आप उसकी पोस्टिंग अपने सब सोशल प्लेटफॉर्म पे करें। फिर वो है कि कौन सा आपका जो है ज्यादा जल्दी ग्रो करता है, लेकिन आपने वर्क किसी एक को चूज नहीं करना, आपने तीनों जो भी आप ठीक है, करें। मतलब मल्टीपल पे करना है, ठीक है? सोशल मीडिया पे स्टार्ट करना है, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ पॉइंट्स आपने और भी बताए हैं अभी? उसके बाद उन्होंने जी, जी। क्लाइंट किस तरह ग्रुप ज्वाइन करने हैं ये बताएंगे, और गूगल से भी कैसे क्लाइंट ले सकते हैं ये बताएं। जी, जी। फिर उन्होंने आपको बताया कि आप लोग क्लाइंट्स को कैसे, यानी कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है ना कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आप लोग क्लाइंट्स को कैसे हंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए फेसबुक ग्रुप्स जॉइन करने हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने लिंक्डइन पे देखना है, ठीक है? अगर कोई जॉब भी है तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अच्छा, और उन्होंने बताया है कि आपने उनको किस तरह का मैसेज करना है, लंबे-लंबे पैराग्राफ्स जो हैं मैसेजेस इस तरह से नहीं लिखने। अगर आप उनकी प्रोफ़ाइल देखते हैं, उनकी वेबसाइट देखते हैं, उसको ऑडिट करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने नेचुरल न्यूट्रल रह के ना उनको हाइलाइट करना है, ठीक है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उन चीज़ों को हाइलाइट नहीं कर देंगे कि ये चीज़ आप इसमें ख़राबी है, ये हम सही कर देंगे, तो इस तरह से क्लाइंट तो नहीं काम करते। तो आप लोगों ने एक हम्बल रह के एक मैसेज करना है, ठीक है? इसके अलावा हाँ, हफ्सा? मेरी वॉइस आ रही? जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी पूछें आप। मैंने कहा इसके अलावा कोई पॉइंट था जो आपने बताया? नहीं। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग के क्वेश्चन है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। सेम यही मेथड है। वीडियो एडिटिंग में आप जैसे जो वीडियो आपने एडिट की है उसका आफ्टर बिफोर करके आप रील बना के जो है पोस्टिंग करें, आप क्लाइंट को दिखाएं। आप क्लाइंट को इस तरह मैसेज करें कि मैं आपकी एक वीडियो जो है एडिट कर दी थी, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर आप मुझे पे कर दिएगा। और लेकिन आप उससे पहले 9 से 10 सैंपल जो है प्रोफाइल पे लाजमी पोस्ट करें वीडियो एडिटिंग के, कि ये बिफोर थी ये आफ्टर थी। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है कि मैम लिंक्डइन पर स्कैम तो नहीं होते? लिंक्डइन पे मोस्टली स्कैम नहीं होते, स्कैम फेसबुक पे ज्यादा है, और वो आपको
फाइंड बहुत इजी है करना। जो भी क्लाइंट आपको इस तरह ऑफर करेगी, मैं आपको $2,000 या $3,000 पे कर रहा हूँ, वो फेक ही है। और मैं आप पे मुझे या $100 आप मुझे पे करें इस तरह। या समटाइम जो कहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है, तो वो डायरेक्ट हम उनको पेमेंट देते हैं, तो ये सब एक स्कैम है। ठीक है, उसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं और इंशाल्लाह फिर सेशन को एंड करते हैं। तंजीला कह रही हैं कि क्या हम लिंक्डइन प्रोफाइल मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जी, आप मोबाइल से इजीली यूज कर सकते हैं। और एक और सवाल है, फ्रीलांसिंग में स्टार्ट के लिए वेब रिसर्च बेस्ट है? जी। ठीक है। ओके, आई होप सो कि मैं ओवरव्यू सही से कर पाई होंगी। आपको समझ आ गया होगा कि आज के सेशन में क्या बताया गया है, क्या सीखा है आप लोगों ने। तो अगर आपके और भी सवाल होंगे ना, तो इंशाल्लाह हम इस पे ना एक डिटेल सेशन कर लेंगे। तो 2 आवर्स तक फिर आपको बैठना पड़ेगा। अभी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ना आप लोग अपना 9 ओ क्लॉक रखते ये सेशन, क्योंकि नमाज़ का टाइम था। सो उसके लिए माज़रत। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ना ये सेशन एक दोबारा से करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग जो है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कैसे यानी कि स्टार्ट करनी है। वैसे तो हमारा जो कोर्स आ रहा है अपना कमाओ का 3 मंथ्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट का, तो उसमें भी आप लोग ये सीखेंगे कि आप लोगों ने एक स्किल जो है वो लर्न करके, वो सीख के किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और फिर एजेंसी ओनर तक का सफ़र ना सारा। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारा वो कोर्स भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। होप सो कि बहुत सी जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो सवाल होंगे आज के सेशन में क्लियर हो गए होंगे। तो थोड़ा वॉइस का इशू था, बट इंशाल्लाह हम इस पे एक सेशन और कर लेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। हम वैसे भी इस पे रील्स और कुछ जो है लाइक जो आपके सवाल हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो अपने कंटेंट में भी कवर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच आप सबका जॉइन करने का। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस थोड़ा-सा वॉइस इशू हो गया था, बाकी तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।